दुनिया इस वक्त सिर्फ एक युद्ध नहीं देख रही है, बल्कि एक ऐसे खामोश जंग को देख रही है जहां मिसाइलों से ज्यादा करेंसी टकरा रही है। एक तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, जो फोन उठा उठाकर दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, जिनसे बातचीत के जरिए रास्ता टटोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों है ट्रंप को। ट्रंप ने 5 दिन का दांव खेला है, सीज फायर, नो अटैक और बातचीत। लेकिन पहले दिन ही ईरान ने कह दिया बातचीत। अरे कौन सी बातचीत? अब जरा सोचिए, जब बातचीत का कोई सिरा है ही नहीं, तो फिर ये पूरा कूटनीतिक शोर किस लिए? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। हॉर्मुज़ रूट, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां अब ईरान ने नए नियम बना दिए हैं। जहाज गुजरेंगे लेकिन टैक्स देना होगा, और वो भी डॉलर में नहीं, युआन में। अब ये बिंदु वही है जहां अमेरिका की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर दुनिया का तेल व्यापार डॉलर छोड़ करके युआन में होने लगेगा, तो समझ लीजिए 50 साल पुरानी डॉलर की जो बादशाहत है वो हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। अब आप समझिए क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने एक्टिव हैं, क्यों इतने परेशान, क्यों इतने हड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि यह है नहीं कि उन्हें तेल की कमी है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, पर्याप्त तेल है अमेरिका के पास में। फिर डर किस बात का है? डर है अगर व्यापार की भाषा बदल गई तो अर्थव्यवस्था का संतुलन बदल जाएगा। यानी युद्ध के मैदान का नहीं, बाजार में हार का डर सता रहा है ट्रंप को। और इसी बीच अचानक से एक नया खिलाड़ी सामने आता है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। उनका ट्वीट है, उसमें संदेश है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। और उससे भी बड़ा जो संकेत आया वो यह आया कि ट्रंप उस ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, यानी कि वाशिंगटन अब इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक पहुंचना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के सुप्रीम लीडर का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान वो पुल बन सकता है जो अमेरिका सीधे नहीं बना पा रहा है। अब कहानी और गहरी। रूस ने अमोनियम नाइट्रेट एक्सपोर्ट को रोक दिया, चीन ने फर्टिलाइजर पे प्रतिबंध लगा दिया, यूरिया की कीमत 30 to 40% तक बढ़ गई। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, खेतों तक जाएगा, अर्थात तेल, गैस और अब अनाज भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा, जिसमें मुआवजा, क्षेत्रीय मान्यता और भविष्य में नो अटैक की गारंटी शामिल हो? अगर जवाब हां की तरफ जाता है तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, ये डॉलर की हार का पहला संकेत होगा। तो यह युद्ध ईरान बनाम इजराइल का है क्या? नहीं। अब यह टकराव है डॉलर बनाम युआन का, सत्ता बनाम संतुलन का, और नियंत्रण बनाम विकल्प। इंतजार शनिवार का है, जो एक डेडलाइन दी गई है अमेरिका की तरफ से, जहां से तय होगा कि दुनिया अब किस करेंसी में सांस लेगी।